ईद के दिन मुझे एडीसी टू प्राइम मिनिस्टर ने कंग्रेचुलेशन ईद मुबारक मुझे कहा, तो मैंने जवाब में कहा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर तबाह हुआ है, मैं कैसे ईद मनाऊं। तो ये मेरे वज़ीरिस्तान के टाइगर्स हैं, लकी मरवत से आए हैं और भी आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। मिस्टर खान, आप जब मैदान में आते हैं तो बड़ी एग्रेशन से आते हैं, ये वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरे अंदर वज़ीरिस्तान का खून है, क्योंकि उसकी माँ वज़ीरिस्तान से थी। हमारा फ्यूचर इन लोगों ने तबाह कर दिया, अल्लाह इनको तबाह कर दे और हम इनको तबाह करके रख देंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करता हूँ, पहली दफ़ा वो जाग गए, जाग उठा है सारा वतन। इंशाल्लाह हमारे फौजी भाई भी जागेंगे। ज़बरदस्त खान साहब ने सबको जो है ना नंगा भी कर दिया और दिखा भी दिया। अब वो जो है ना वो अपने कपड़े पहन रहे हैं जिनको नंगा किया है। मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, लोग क्राइसिस मेंटल टेंशन का शिकार हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके मेरी आर्मी से रिक्वेस्ट है, आर्मी से ख़ास कर कि अल्लाह के वास्ते अभी आए, क्योंकि मैं बॉर्डर पे आप लोग कुर्बानियाँ देते हैं, पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान को बर्बाद न करो, जितना जल्दी से जल्दी इनको डंडा दे सको और जल्दी इलेक्शन करा दो। इमरान खान का मोहब्बत और प्यार है वो खींच के लेके आया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन चोरों डाकुओं से हमारी जान छूटे। हमारा जो जज्बा है ये कम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी खान पे कुर्बान हैं। मैं एक गाजी का बेटा हूँ, मेरे वाला साहब सूबेदार हैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड, तो उन्होंने 2 जंगें लड़ी हुई हैं। वो इन चीज़ों को बहुत समझते हैं और वो कहते हैं कि बेटा ये बंदा सही है, तो इसके साथ पूरा चलो, जान भी जाती है तो जाए। खान साहब को गिरफ़्तार करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हमारे फैसलाबाद में बिजनेस है, तो हम सब काम काज छोड़कर कप्तान की यकजहती के लिए हम यहाँ तशरीफ़ ले आए। सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर के काम करने वाला वज़ीर आज़म मैंने पहली बार देखा है। हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं और हम खान साहब के नक्शे कदम पर चल जाएँ। क्या जज्बा है आपका इस वक्त रात के इस पैर जंगल के अंदर बारिश के बाद? एक सेनेटर बड़े आरामदेह कमरों में भी रह सकता है, आने का मकसद? बात यह है कि ईद के दिन मुझे एडीसी टू प्राइम मिनिस्टर ने कंग्रेचुलेशन ईद मुबारक मुझे कहा, तो मैंने जवाब में कहा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर तबाह हुआ है, मैं कैसे ईद मनाऊं। तो ये मेरे वज़ीरिस्तान के टाइगर्स हैं, लकी मरवत से आए हैं और भी आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम नए पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे इंशाअल्लाह। बाकी मेरी कौम से अपील है, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है ना मर्ज डिस्ट्रिक्ट जिसको एक्स फाटा कहा जाता है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इमरान खान आपके ऊपर मरता था। मैं 5-6 मरतबा इनके साथ गया हूँ, वज़ीरिस्तान गया हूँ, दूसरे तीसरे एजेंसियों में गया हूँ, क्योंकि वो कहता था कि यार मैंने जो गैरत देखा है इन लोगों में देखा है। ये मैं इंग्लैंड में था, किसी कोर्स पे गया हुआ था, तो उसका BBC पे इंटरव्यू आ रहा था, तो उसने कहा कि आप हाँ मिस्टर खान, उसने कहा मिस्टर खान आप जब मैदान में आते हैं तो बड़ी एग्रेशन से आते हैं, ये वजह क्या है? तो उसने कहा कि मेरे अंदर वज़ीरिस्तान का खून है, क्योंकि उसकी माँ वज़ीरिस्तान से थी, बरकी। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरे जवान आए हुए हैं, हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, हर किस्म की। इंशाल्लाह इस नए पाकिस्तान के लिए एक तो सन 47 में कायद आज़म रहमतुल्लाह ने इंशाल्लाह उसके कौम ने उसका साथ दिया, लेकिन ये उससे बड़ा सख्त ये होगा। ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह का इकनॉमिक हमारे इंडिकेटर थे या जो थे बड़े टॉप पे जा रहे थे, तो इसलिए मैंने वो एडीसी को कहा कि हमारा फ्यूचर इन लोगों ने तबाह कर दिया, अल्लाह इनको तबाह कर दे और हम इनको तबाह करके रख देंगे। थैंक यू वेरी मच। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया कि मुनहरफ अरकान का ना वोट शुमार होगा और अब वो नाअहली की तरफ जाएंगे और हमेशा के लिए जलील होंगे, उस फैसले को कैसे देखते हैं? ज़र मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करता हूँ, पहली दफ़ा वो जाग गए, जाग उठा है सारा वतन। इंशाल्लाह हमारे फौजी भाई भी जागेंगे इंशाल्लाह। क्या आप समझते हैं कि खान साहब ने सबको बेनकाब करने की जो मुहिम थी उसको कामयाबी से लेके चल रहे हैं? ज़बरदस्त खान साहब ने सबको जो है ना
नंगा भी कर दिया और दिखा भी दिया। अब वो जो है ना वो अपने कपड़े पहन रहे हैं जिनको नंगा किया है। तो कब तक इलेक्शंस अब होते देख रहे हैं? यार मैं तो बहुत जल्द देख रहा हूँ, बहुत जल्द देख रहा हूँ। अगर नहीं किया तो ये पाकिस्तान की बर्बादी होगी, क्योंकि जिस तरह मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, लोग क्राइसिस मेंटल टेंशन का शिकार हो रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सके मेरी आर्मी से रिक्वेस्ट है, आर्मी से ख़ास कर कि अल्लाह के वास्ते अभी आए। क्योंकि मैं बॉर्डर पे आप लोग कुर्बानियाँ देते हैं, पाकिस्तान के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान को बर्बाद न करो, जितना जल्दी से जल्दी इनको डंडा दे सको और जल्दी इलेक्शन करा दो। बास भाई, आप भी फैसलाबाद से आए हैं, किस जज्बे के साथ आज इस ठंड में बनीगाला के बाहर इस जंगल में बैठे हैं? मैं फैसलाबाद NA 109 फैज़ुल्लाह का मौका के हल्का से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा जो इमरान खान का मोहब्बत और प्यार है वो खींच के लेके आया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन चोरों डाकुओं से हमारी जान छूटे। दूसरी बात ये है कि हमारा जो जज्बा है ये कम नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी खान पे कुर्बान हैं इंशाअल्लाह। तो खान साहब जब एक नारा लगाते हैं क्या हम कोई ग़ुलाम है, सुनने के बाद क्या फीलिंग्स आती हैं? जब खान साहब ये कहते हैं ना कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हमारी फीलिंग जो है ना इंशाअल्लाह ताला हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं कि हम चाहते हैं कि इन लुटेरों से हमारी जान छूट जाए, जो कि 75 साल से पाकिस्तान को लूट रहे हैं। लूट के इनका पेट नहीं भरा। अब भी पाकिस्तान के पीछे हैं, अब भी उनके स्कैंडल पीछे हैं। अब भी हमें समझना चाहिए, आवाम को समझना चाहिए कि जो इनके साथ हो रहा है, लेकिन अब भी हमें अकल ना आए तो फिर खुदा ही हाफ़िज़ है हमारा। पाकिस्तान की इकॉनमी क्या चल सकती है अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, IMF के बगैर? देखिए, हम कोई ग़ुलाम नहीं है, अमेरिका के हम ख़िलाफ़ हैं। इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान की पॉलिसी है हम उन पे कायम हैं, इंशाअल्लाह ताला चलेगी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आफ्ताब अहमद है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। तो दिल नहीं भरा था फैसलाबाद के जलसे में खान साहब के करीब आज बनीगाला में भी पहुँचे हुए हैं? भाईजान, मैंने ना ख़बरों में सुना था कि ना खान साहब को गिरफ़्तार करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो हमसे रहा नहीं गया। हमारे फैसलाबाद में बिजनेस है, तो हम सब काम काज छोड़कर कप्तान की यकजहती के लिए हम यहाँ तशरीफ़ ले आए। तो इस बारिश में सड़क के ऊपर फैसलाबाद में कभी रहे हैं बारिश में सड़क के ऊपर गीले बिस्तर पर? नहीं, वहाँ तो AC के बगैर नींद नहीं आती। तो खान साहब में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि आप इधर एक जंगल में एक रोड के ऊपर ऐसे खान साहब के लिए बैठे हुए? भजन, सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब जैसा लीडर हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में क़ैद आज़म और इलामा इकबाल के बाद जो हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो हमने सुने थे, ये हमने देखा है। ईमानदार लीडर, कौम का दर्द रखने वाला, अपनी कौम को के लिए अच्छा सोचने वाला, और सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर के काम करने वाला वज़ीर आज़म मैंने पहली बार देखा है। खान साहब ने इस कौम को सबसे बड़ी चीज़ क्या दी? खान साहब ने सबसे बड़ी चीज़ हमें जो दी है ना, वो हमें हमारी गैरत दी है और हमें हौसला दिया है कि हम मुश्किल से मुश्किल तरीन वक्त में भी सर्वाइव कर सकते हैं अगर हमें कोई अच्छी लीडरशिप मिल जाए तो। और वो इमरान खान की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 22-23 करोड़ आवाम को अल्लाह ताला ने दी है, और हम खान साहब को इसलिए खोना नहीं चाहते। हम 40 ईयर हो गए हैं ज़िंदगी के, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी अगली आने वाली नस्लें जो हैं ना, उनके लिए एक प्लेटफार्म छोड़ के चले जाएं। तो अपने बच्चों को भी खान साहब की तरह बनाना चाहेंगे? बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं और हम खान साहब के नक्शे कदम पर चल जाएं। खान साहब कहते थे पहले जुनून था, प्यार था, अब एक ज़िद है। ये ज़िद क्या है? नहीं, ज़िद नहीं है मेरे ख़्याल से, ये पता नहीं किसने कह दिया ज़िद है। ये तो जो जंग वो लड़ रहे हैं हमारे लिए, हमें समझना चाहिए कि ये बंदा हमारे लिए लड़ रहा है और हम इसको सपोर्ट करें, ठीक है। दूसरी बातों का मुझे तो यही नहीं पता, लेकिन फैसलाबाद में मेरी वालदा मोहतरमा जो है ना, आज से कुछ महीना पहले बीमार हुई हैं। तो फैसलाबाद में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है मियाँ ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मेरी वालदा का इलाज पर एक्सपेंसेस कोई 60-70 हज़ार रुपये आए। अच्छा इलाज उनका हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। हेल्थ कार्ड पे? हेल्थ कार्ड पे, वो ID कार्ड का ही वो जो हेल्थ कार्ड था। तो आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ है, मेरे के खान साहब 3.5 साल रहे,
کیا وہ اس حد تک کامیاب ہو سکے تھے جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا 2 نہیں 1 پاکستان؟ بھجن آپ آپ کی سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تو ایک ہی ہے، 2 نہیں، غریب اور امیر کے لیے 1 پاکستان، ایک پاکستان ہے۔ اور یہ فرق وہ جو بستر پہ مریض لیٹا ہوتا ہے نا، وہ جو دعائیں دیتا ہے نا خان صاحب کو، اور اس چیز کا کام کا اندازہ اس بندے کو ہوتا ہے جس کے گھر میں بیماری آتی ہے، اور جب اس کا اچھا علاج ہوتا ہے تو پھر وہ جو خان صاحب کو دعائیں دیتا ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ تو میری والدہ محترمہ نے تو مجھے ہدایت کی کہ بیٹا جب تک زندگی ہے نا، خان صاحب کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینا، اس سے دریغ نہیں کرنا کسی لحاظ سے۔ یہ فیصل آباد سے آئے ہیں، فیصل آباد میں پچھلے ہفتے ہی جلسہ ہوا، وہاں پہ لوگوں کے جوش جذبے اور یہاں میں کیا فرق کو نظر آ رہا ہے کہ یا ایک ہی جذبہ ہے خان صاحب کے لیے؟ نہیں بالکل ادھر تو فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اپنا گھر بار چھوڑ کے خان صاحب کے لیے ادھر بیٹھے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے اس سے بہت بڑھ کے ہے جذبہ۔ تو کبھی اپنی فیملی کے لیے کسی دوست یار کے لیے ایسے بارش کے اندر سڑک پہ گیلے بستر پہ کبھی بیٹھے تھے زندگی میں؟ نہیں کبھی نہیں بیٹھا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ یہ ہماری مطلب یہ پاکستان کی تاریخ چینج ہو رہی ہے۔ میں ایک غازی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب صوبے دار ہیں پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ، تو انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہوئی ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ بندہ صحیح ہے، تو اس کے ساتھ پورا چلو، جان بھی جاتی ہے تو جائے۔ تو یہ مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں جی انشاءاللہ۔ تو اب جب ٹی وی پر چلتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف، تو عمران خان کے ساتھ تو وزیر اعظم نہیں لگتا، تو پھر سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑا دکھ ہوتا ہے جی، بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہمارا ملک ہے کہ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، اور وہی اس کو سب سے بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہے ہماری قوم کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی ساری چیزیں، اور اسی کے لیے یہ ساری قوم نکلی ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت کم ٹائم ہے ان کے پاس، یہ اب یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، ان کا ٹائم بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ تو کتنے دن کا ذہن میں سوچ کے ہیں کہ ادھر بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے؟ ہم تو ساری زندگی کے لیے سوچ کے آئے ہیں جی، اور پہلے بھی سوچا ہوا، اب بھی سوچ کے آئے ہیں انشاءاللہ۔ جہاد کرنا ہے، مطلب جنگجو باپ کا خون ہے اندر، تو انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں، وہ جنگی قیدی بھی رہے ہیں میرے والد 3 سال انڈیا میں، وہ ڈھاکہ سے قید ہوئے تھے، تو وہ ہمارا تو بلڈ میں شامل ہے جی، ہم تو لڑیں گے انشاءاللہ، جہاد کریں گے خان صاحب کے لیے، اور ان کا ہی آرڈر ہے یہ، وہ فوجی ہیں، انہوں نے کہا جی لڑیں، اس کے لیے یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔